Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। आपका आपके चैनल पर स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल 2 किए थे और उसके बाद मैंने बोला था कुछ न्यूमेरिकल और कराने वाला था। तो आज कुछ मैं न्यूमेरिकल लगभग 11 से 12 इस चैप्टर के मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो आपके एक्सरसाइज हो सकते हैं, जो बेस्ट सुटेबल बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। ठीक है, जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड फॉर दैट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू दोज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे और उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, ये मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने मैं दे रहा हूँ और एक एक चीज़ समझते हैं। एक एक चीज़ इसलिए समझना है, टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपको उसी समझने में ही MCQ भी कई सारे बन जाते हैं। और आपकी अगर समझ आपकी लॉन्ग आंसर के लिए आपको है अगर, तो MCQ इज़ इक्वली लाइक नथिंग, बिल्कुल नथिंग के बराबर हो जाता है आपका MCQ, बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और एक एक चीज़ उसमें समझते हैं क्या क्या है। देखिए, अ पॉइंट डिस्क्राइब्स, पॉइंट के बारे में बोला है। ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब कर रहा है क्या, एक तरह का सर्कल। देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। देखिए मतलब कहने का ये है, एक आपको सर्किल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ए। मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ। ठीक है, सर्किल बन गया आपका रेडियस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेडियस इसका ए है। चलो ठीक है, रेडियस ए होगा, अभी तो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं। चलो ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, ए रेडियस होगा इसकी। ठीक है, तो इधर भी ए ही होगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी ए होगी। ठीक है, ए इधर हो गई और ए लेफ्ट में भी हो गई, तो 2a कुल मिला के 2a लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 2a लिख दे। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ से आते का 2a हो गई। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, सर्कल अ पॉइंट डिस्क्राइब्स अ सर्कल। कह रहा है एक पॉइंट ऐसा चल रहा है, ऐसा मूव कर रहा है कि वो एक सर्कल बना देता है। ठीक है, वो घूम घूम करके जा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एक ऐसा पॉइंट है ए, जहाँ पे भाई किसी चीज़ को, डायनेमिक्स को भी सॉल्व करने के लिए उसे स्टैटिक्स में बदलना पड़ता है, उसे रोकना पड़ता है, तब आप बात कर पाते हो। मान लेते हैं कि वो जो पार्टिकल था वो इस पॉइंट पे रुका हुआ है। लेट्स से इस पॉइंट का नाम हम पी रख देते हैं। पी पॉइंट पे ये रुका हुआ है और जब इसके बारे में आपको बात करनी है तो पहली बात तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी स्पीड की, वो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचने पे आपको मिल जाएगी। तो मैंने एक टेंजेंट पे लाइन खींची, टेंजेंट की लाइन खींची और ये हमारी वेलोसिटी यानी v की एक डायरेक्शन हो गई, हमारी v हो गई। ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, फिर साथ क्या बोल रहा है, शो दैट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर, मतलब रेडियल प्रूव करना है इतना और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन प्रूव करना है इतना। मतलब रेडियल -v² अपॉन ए कॉस थीटा और जो ट्रांसवर्स है -v² अपॉन ए साइन थीटा। इफ़ अ डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन, मतलब जो डायमीटर है हमारा वो इनिशियल लाइन है। मतलब समझ पा रहे हैं आप, मतलब ये जो डायमीटर आपने ये बनाया है, ये इसकी इनिशियल लाइन है। तो इनिशियल लाइन को आप हमेशा एक्स एक्सिस पे ले लिया करो, ये मान लेते हैं आपकी इनिशियल लाइन है। और ये एक्स है तो इधर वाई बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, वाई एक्सिस बन गई, एक्स और वाई एक्सिस बन गई। ये आपकी इनिशियल लाइन है। ठीक है, इनिशियल लाइन या इनिशियल एक्सिस भी बोल सकते हो आप, इनिशियल लाइन आपकी यही है। ठीक है, डायमीटर इसकी इनिशियल लाइन हो गई, एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने। एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर एज पोल, कह रहे कि इस डायमीटर का वन एंड, वैसे दो एंड है इसके पास, कौन कौन से दो एंड, ये एक आपका एंड यहाँ पे है, ये एंड है आपका, और एक एंड यहाँ पे है। तो इसका एक डायमीटर मैं ओरिजिन पे ले रहा हूँ और यही इसे पोल बोल देता हूँ। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में कि, और जो ओरिजिन होता है उसी को पोल लेने में फ़ायदा है क्योंकि वो एक पॉइंट आपको पता होता है। ठीक है, तो मैंने इसको ओरिजिन पे ले लिया। आप इसको अपने मन से कहीं भी ले सकते थे, लेकिन मैंने ओरिजिन पे इसलिए लिया क्योंकि ईजी हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस अपनी सारी की सारी डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। ठीक, अच्छा तो अब इस पर बात करनी है। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे जो थीटा है, इन्होंने थीटा को डिस्क्राइब नहीं किया, थीटा कहाँ से है। तो वैसे थीटा जो होता है अपना, वो ओरिजिन से उस पॉइंट पी को जब आप मिलाते हो और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो तो दिस इज़ योर वॉट, ये आपका पी पॉइंट हो गया। और ये जो ओरिजिन से जा रही है लाइन, वो आपको पता होना चाहिए, ओरिजिन से जब हम पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारा वो रेडियल
रेडियल क्या कहते हैं डिस्टेंस होती है और रेडियल वेलोसिटी इधर ही को मिलती है हमें। ये आर हमारी रेडियल हो गई, मैंने इसका नाम आर लिख दिया, ठीक है, आर ए डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वी जो हमारे पार्टिकल है या कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो डायरेक्शन इस ओरिजिन से होकर के जाती है उसे रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन ये है। अच्छा, तो रेडियल, अब रेडियल जिस पॉइंट से बात करते हैं उसी पे अगर आप एक परपेंडिकुलर बना देते हो लाइक दिस, ये अगर इस पे ही मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया ये डायरेक्शन, तो इसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं और मैंने इसके लिए लेट से टी लिख लिया, ठीक है। इसके लिए मैं लिख लेता हूँ टी फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो ये ओ यानी पोल से आपने पी पॉइंट को जोड़ा तो ये जो एंगल आपके सामने बना इसे आप थीटा बोलते हो। यही हमारा थीटा है जिसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, बट आप दिमाग में रखना कि यही वही होता है जो पोल से यानी ओरिजिन से उस पॉइंट, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो तो जहाँ पे आपने पार्टिकल को रोका होता है वहाँ का जो स्ट्रेट खींचने पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मिलता है वही हमारा एंगल होता है थीटा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आपका ये 2a डायामीटर है तो ये उसका ओरिजिन होगा, सॉरी सेंटर होगा, ठीक है। अगर इस सेंटर से आप इस पी पॉइंट को मिला दो, मैच कर दो थोड़ी देर के लिए, ऐसे मैच कर रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है, मैंने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ ये है हमारा एडिशन हो गया, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए, और इस पॉइंट का नाम मैं कुछ रख देता हूँ, लेट से यहाँ पे नाम दे देता हूँ एम दे दूँ, अगर चलेगा, इसे एम नेम दे देता हूँ। ये जो हमारा पॉइंट ये वाला आया है इसका नाम मैं एम दे रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ एम, ठीक है। और एक काम और कर रहा हूँ, क्या, इस पी पॉइंट को मैं स्ट्रेट इस डायमीटर के दूसरे एंड पे जा कर के मैच कर देता हूँ, ठीक है। उसका भी नाम कुछ दे देता हूँ, लेट से एन दे देता हूँ एन, ठीक। चलिए सारे नाम हो गए। ये जो आपके सामने फिगर बन के आया है, डायग्राम बन के आया है, ये पूरा परफेक्ट हो चुका है। अब जब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ एंगल्स की बात करते हैं। जो रेडियल डायरेक्शन है और जो ट्रांसफर डायरेक्शन है इन दोनों के बीच में 90 होता है, ये तो आपको पहले से पता है, वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये इसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, 90 इधर होगा तो 90 इधर भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, मतलब इधर भी 90 होगा। ये साइड जो आपका दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का एंगल पे ये भी 90 होगा, तो उसे मैं शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरिंग हो जाएगी, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। चलिए उसके आगे बात करते हैं। अब देखिए एम से जो आपने पी को मैच किया है, एम और पी आपको दिख रहा होगा, और एम से आपने जो ओ को मैच किया है, ये दोनों की दोनों एम पी और एम ओ दोनों की दोनों रेडियस हैं। तो रेडियस का जो लेंथ होती है उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, उतना एंगल भी हमारा, ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा। तो मैं यहाँ पे एरो बना के यहाँ बना देता हूँ, थीटा होगा ये भी, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए जब आप रेडियस से किसी टेंजेंट को मिलाते हो तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाइट वाली दिख रही है आपको, ये वाली वाइट वाली दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो डायरेक्शन है उससे आपने किसको मैच किया, रेडियस को मैच किया, जो कि ये रेडियस है आपकी, ये रेडियस है ना। इसको जब आप मैच कर रहे हो तो हो क्या रहा है कुल मिला करके कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब एम पी और जो वी डायरेक्शन इनके साथ जो एंगल बन रहा है वो भी टोटल कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। अच्छा देखते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस और इसके बीच की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ये टोटल 90 है, ये इतना पूरा टोटल 90 है भाई, तो सिर्फ इतना कितना बचेगा, इतना तो थीटा है, टोटल 90 है तो इतना बचेगा कितना, 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला जो बचेगा वो 90 माइनस थीटा, ये छोटा वाला जो बचेगा। तो मैं सिर्फ इसी को लिख देता हूँ, ठीक है, बात को आप समझिएगा। जो इतना एंगल हमारा बच कर के आएगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। जैसे मैं बता रहा हूँ इसको वैसे आप थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा अपनी कॉपी में सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। और आप एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान से देखिए अगर, तो ये जो इतना है, ये इतना तो 90 होता है भाई, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन 90 होता है, और उसमें से इतना पार्ट आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये सिर्फ थीटा बचेगा।
तो ओवरऑल ये काम हम लोगों ने जो इतना बड़ा एंगल की बात की वो सिर्फ हमें थीटा निकालने के लिए करनी थी, और वो भी इसकी बात में मुझे करनी थी। ये हमारा क्या है, थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई, अच्छी बात है। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग, जो v हमारी वेलोसिटी है, जो कि इन्होंने यूनिफॉर्म बोला है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो हमारा v है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब इस पर किसी दूसरे का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ज़रा एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? तो देखिए, अब ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है वो v की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो कितनी होती है, r थीटा डॉट। तो और ये v से कितना डिस्टेंस पे है या कितना एंगल बना रहा है, v के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। और जब आपको v को t की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना हो, v को t की डायरेक्शन में, तो v और एंगल किसके साथ बना है, t के साथ डायरेक्टली एंगल बना है, तो v cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स के साथ एंगल। आप लोग को पता है रिजोल्यूशन जब करना होता है किसी दूसरे की डायरेक्शन में, तो देख लेते हैं उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है, और फिर उतना ही एंगल हम लोग कॉस के साथ लगा देते हैं, सिर्फ कॉस के साथ लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, साइन के साथ मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर उसे बदलना होगा तो वो ऑटोमेटिक साइन के साथ बदल जाएगा। देखिए अभी इसका जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे अभी आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब जरा रेडियल की बात कर देते हैं। रेडियल जो हमारा रेडियल वेलोसिटी कितनी होती है, आर डॉट होती है रेडियल वेलोसिटी। अच्छा, रेडियल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है भाई, ये वाली डायरेक्शन है। तो टी को हमें इसकी वी को हमें इसकी डायरेक्शन में लाना। जरा सोच के बताइए, सोचिए जरा, वी का डायरेक्टली रेडियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल, ये टोटल ये एंगल कितना है भाई, 90 प्लस थीटा है ना। तो 90 प्लस थीटा लगाते हैं, किसके साथ लगाएंगे आप लगाएंगे तो कॉस के ही साथ, हमेशा कॉस के साथ एंगल लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन दूर कर लें, केवल कॉस के साथ ही एंगल लगता है, वो ऑटोमेटिक साइन में चेंज होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 90 प्लस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव वी हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, 90 की वजह से चेंजमेंट आ जाता है। तो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने बोला है हमें क्या प्रूव करने को, देख लीजिए, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमें प्रूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए करते हैं। बच्चों, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, रेडियल एक्सेलरेशन, मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, रेड और एक्सेल आप समझ जाएंगे। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपली आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। जिसने लास्ट वीडियो पढ़ी है जिन्होंने, उन्हें पता होगा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज़ रखते हैं, सिंपली वैल्यूज़ रखिए सारी की सारी और सॉल्व करते हैं। तो आर आया कितना था, अब देखिए एक क्वेश्चन बताने में, मतलब अभी पूरा क्वेश्चन होने में लगभग 15 मिनट हो जाएंगे। तो पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलता, मैं पूरा करवाऊँगा। सम यूट्यूब चैनल इज सेइंग दिस, ये बात वो लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए सीधी सी बात, किसी की बात में मत पड़िएगा, ठीक है। जितना सुटेबल हो सकता है कोशिश यही की जाती है सबका सब आप तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पहली बात तो टाइमिंग इतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो पता नहीं कैसे ऐसे कहते हैं। अगर उन्हें ऐसा ही लगता है तो वो अपने खुद के सब्जेक्ट में सारे न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा देते हैं, उन्हें कराना चाहिए ना। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग जानते होंगे, ठीक है। तो किसी के बात में मत पड़िएगा कि वो एक सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं या ये करा दे रहे हैं वो करा दे रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ तक रिलेट हो सकता है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। और जितना मुझसे हो सकता है वो मैं ज़रूर कराऊँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही देख रहे हैं आप कितना टाइम लग गया मुझे समझाने में, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ बतानी भी है आपको, ठीक है। मुझे ये सोचना है कि आपको कैसे समझ में आना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, आप तक पहुँचे, आपको समझ में आए। इसीलिए बेसिक से एकदम बिल्कुल जहाँ से एकदम लो लेवल से अर्थ से उठा करके आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो टाइम लगता है बच्चों, उसे समझिए, किसी के बात पे ना आइए कि हाँ वो वहाँ ज़्यादा कराने को बोल रहे हैं तो चलो वहीं भाग चलते हैं। अरे वो पहले उनकी हिस्ट्री देख लीजिएगा कि उन्होंने अपने खुद के सब्जेक्ट में पूरे को न्यूमेरिकल्स कराए हैं कि नहीं कराए हैं, वो इस बात का ध्यान दें। कुछ लोग पॉइंट आउट करके बोलते हैं मुझे, तो वो ज़रा समझ के रखें अपनी बात को, ठीक है। चलिए फ़िलहाल उनकी बात नहीं करनी है, अब हम लोग अपना काम करते हैं। अब देखिए आर डबल डॉट की बात करें तो हमने आर डबल डॉट कैसे निकलेगा भाई, आर डॉट होगा हमारे पास तभी तो आर डबल डॉट निकलेगा। देखिए यहाँ पे था ना आर डॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 में तो है ही, तो इसी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग, आर डबल डॉट मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको।
देखिए आर डबल डॉट करेंगे तो आर डॉट क्या था, आर डॉट हमारा था वी माइनस वी साइन थीटा। तो इसका जरा डिफ्रेंशिएशन करिए, एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, आर डॉट का, यानी माइनस वी साइन थीटा का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार और क्लियर कर लेता हूँ सेकंड को, हाँ माइनस वी साइन थीटा का आपको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। और साथ ही साथ माइनस आर थीटा डॉट, ठीक है भाई, थीटा डॉट मतलब आर तो ठीक है, थीटा डॉट कहाँ से मिलेगा हमको, थीटा डॉट हमारे इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा। थीटा डॉट के प्लेस पर आप वी कॉस थीटा अपॉन आर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, थीटा डॉट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा अपॉन आर। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। सो वी कॉस थीटा अपॉन आर, और ये होल स्क्वायर था ना भाई, थीटा डॉट स्क्वायर है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए माइनस वी तो कांस्टेंट है भाई, यूनिफॉर्म है ना, तो कांस्टेंट है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और जब आप थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा डॉट हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा डॉट मिल गया। चलिए अब इसकी भी वैल्यू रख दी जाएगी। यहाँ पे आर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और होल अपॉन आर स्क्वायर भी तो है ये, तो थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, एक कैंसिल होगा। थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, माइनस वी कॉस थीटा, थीटा डॉट कितना था, वी कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कितना है, माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। अब देखिए दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये भी माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर है, ये भी माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर है। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको। देखिए तो ये कितना हो जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा माइनस टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। अब देखिए आर क्या है समझते, देखिए समझते, एक बात को समझिएगा। देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आर मतलब रेडियस नहीं है, यहाँ पर रेडियल का जो आर होता है वो है। बताता हूँ क्या, देखिए आपको बैक साइड के इमेज पे जाता हूँ, जो पहली इमेज थी हमारी, हाँ यहाँ पे देखिए, समझिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को भाई। जो हमारा आर होता था वो क्या होता था एग्जैक्टली, ये समझिए। जो हमारा आर होता था, मैं दूसरा, ये हमारा आर, यहाँ से लेकर के जो हमारा पॉइंट होता था, ये रेडियल वेलोसिटी में ये लेंथ हमारी आर हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए कितनी चीज़ों का यूज़ होता है जब ज्योमेट्री में आते हैं, हालांकि ये तो ज्योमेट्री ही है ना, तो ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का यूज़ होगा ही, सीधी सी बात है। ये आपका आर है, ये आपका 2a तो आपको दिख ही रहा है, ये 2a, ठीक है। और समझिए मेरी बात, जब आपने O से P को मिलाया, O से आपने N को मिलाया, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए ये समझिए, ONP, जो ये ONP बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये आपका सेमी सर्कल है, दिख रहा है आपको, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल दिख रहा है, ठीक है। जब ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में डायामीटर जो होता है वो कितना एंगल बनाता है भाई, डायामीटर किसी भी एक दूसरे कॉर्ड के साथ यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो 90 बनाता है। यानी अगर हम बात करें एंगल OPN तो वो 90 होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या कहते हैं, कॉस थीटा का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ भाई यहाँ पे थीटा एंगल है ना, जरा कॉस थीटा इस्तेमाल करो, तो कॉस थीटा आप इस्तेमाल यहाँ पे करते तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती, जरा सोच के बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले रहा हूँ, वैसे आपको दिख तो रहा ही होगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जरा सोच के बताइए। कॉस थीटा में आपका बेस हो गया है आर वाला और हाइपोटेनस हो गया 2a, तो आर अपॉन 2a यहाँ से मिला आपको, ठीक है। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू जरा निकाल के बताओ, आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 2a कॉस थीटा। अब देखिए यही आर की वैल्यू हम लोग वहाँ पुट करने वाले हैं, दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे पुट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करने वाले सोच के बताओ जरा, माइनस टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आर की वैल्यू आपने पुट की 2a कॉस थीटा। जरा आप कैंसिल करिए, तो कैंसिल करेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, फिर एट लास्ट क्या मिला आपको, रेडियल एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेडियल एक्सेलरेशन हो गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन a और कॉस थीटा। क्या यही था प्रूफ, चलिए दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखिए यही था, देख लीजिए, रेडियल एक्सेलरेशन आपका यही प्रूफ था, माइनस वी स्क्वायर अपॉन a इंटू कॉस थीटा, पक्का, ठीक है। ट्रांसवर्स आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट 20 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को समझाने में,
ठीक है। और लोग पता नहीं क्या कहते रहते हैं, बातों में मत आइएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि आपको चीज़ों को खुद समझना चाहिए कि कुछ लोग बातें तो करते हैं, उनके पास ढेर सारे सब्सक्राइबर हैं, बड़े लोग हैं, तो वो बड़ी बड़ी बात करते हैं आप लोग को फंसाने के लिए। सब्सक्राइबर मेरे पास कम है, ठीक है, आप लोग हेल्प करेंगे तो बढ़ भी जाएंगे, लेकिन तब भी मेहनत वही रहेगी, और आपको जो देना होगा उसमें आपको मैं कुछ छुपाने नहीं वाला हूँ। जितना देता हूँ सिर्फ उतना ही देता हूँ, ठीक है, जितना कहता हूँ उतना देने की कोशिश भी करता हूँ। और कोशिश ये भी रहती है कि वो सिर्फ उसलिए दिया जाए कि आपके मार्क्स भी अच्छे से आ जाए, और नॉलेज की तो अलग बात है ही, कोशिश तो ये रहती है, ठीक है। इसका आप लोग मुझे ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन मुझे सॉल्व करोगे आप लोग, और मुझे उसे आप लोग को भेजना कहाँ पर है, टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसे कैसे लिख रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने और ला रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी में आया हुआ है, गोरखपुर में किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और हेल्पफुल है थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए भी, इसलिए मैं इसको सामने आपके लाया हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ सर्कल। आपको पता होना चाहिए, जब इंटीग्रल कैलकुलस आपने पढ़ा होगा तो r = 2a cos थीटा जो होता है वो एक सर्किल होता है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो r सिंपली दिया हुआ है, r = 2a cos थीटा, ठीक ना। r = 2a cos थीटा। अगर आपको इसकी बात करनी क्या, इन सच अ वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। देखिए भाई, सीधी सी बात है, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो, ठीक है, तो एक ओरिजिन तो आपको बनाना ही होता है भाई। एक ओरिजिन मान लो यही होगा, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ही देख लीजिए, वैसा ही कुछ है ये, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके, और इसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या है भाई, रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि टूवर्ड्स द ओरिजिन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो सीधी सी बात ये किसकी करना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है हमारा वो ज़ीरो के इक्वल कहना चाहता है, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन होता क्या है, r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो कहना चाहता है। तो चलिए करते हैं, ठीक है, दो बारी डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बारी जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 2a cos थीटा को, यहाँ यहीं पे देख लीजिए, एक बार सिंगल बार आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, r डॉट मिला, r डॉट इज इक्वल टू क्या मिला, करिए ज़रा, -2a sin थीटा, और फिर थीटा का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा डॉट, ठीक है, -2a sin थीटा और थीटा डॉट हो गया, ठीक है। अब एक बार आपको और करना है, एक बार और करिए, एक बार और करेंगे तो r डबल डॉट का आंसर क्या आना चाहिए, देखिए -2a तो ठीक है, उसके बाद आप d/dt ऑफ, भाई यहाँ पे दो फंक्शन हो गए ना, साइन थीटा और थीटा डॉट, तो साइन थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस r की वैल्यू रख दीजिए, 2a cos थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जब आप इसके अंदर एक बार और करेंगे तो ये दो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 2, तो दोबारा करेंगे। चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए मैंने इसको दोबारा से फिर से कॉपी कर लिया, आप चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलिए करिए। तो साइन थीटा को अगर एक बार आप छोड़ते हैं तो थीटा डॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा भाई, थीटा डॉट का डिफ्रेंशिएशन आपका आ जाएगा, थीटा का तो पहले थीटा डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है, थीटा का तो भाई थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट हो गया, ठीक है, और फिर प्लस आपने लगाया, थीटा डॉट को आपने छोड़ा, फिर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा डॉट, वो भी तो होगा भाई, क्योंकि फंक्शन करते हैं भाई, चेन रूल क्या कहता है, फंक्शन का करिए फिर उसके अंदर के वैल्यू का भी करिए, 2a cos थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। मुझे थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है मेरी, तो उसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो अभी मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो इसे -2a sin थीटा इंटू थीटा डबल डॉट, और इसे क्या लिखेंगे, थीटा डॉट टू टाइम है ना यहाँ पे, तो थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, और -2a का मल्टीप्लाई करोगे तो -2a थीटा डॉट स्क्वायर कॉस थीटा -2a कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ, देखिए थीटा डॉट स्क्वायर जो है वो तो ऐड हो रहा है सिंपली, तो क्या हो क्या गया फिर ये, -2a sin थीटा
इंटू थीटा डबल डॉट माइनस 4a थीटा डॉट स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये जो नेगेटिव टर्म है उसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म जो है उसे उधर भेज देते हैं और फिर लिख लेते हैं जो लिख सकते हैं। तो वो क्या जाएगा, -2a साइन थीटा इंटू थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4a थीटा डॉट स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे क्या करो, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लो आप। कैंसिल में क्या क्या हो रहा है भाई, पहली बात तो माइनस इधर से ट्रांसफ़र होकर उधर चला जाएगा और a से a कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा तो भाई 2 आएगा, ये तो पता ही है आपको। 2 से 4 कैंसिल किया आपने तो 2 आ गया इधर, ठीक है। अच्छा, तो जितना बच रहा है, और साइन थीटा को उधर भेज देते हैं, केवल इधर थीटा डबल डॉट रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए, तो थीटा डबल डॉट सिर्फ एक तरफ रहा, माइनस उधर ट्रांसफ़र हो चुका था तो उधर सिर्फ 2 बचा था, ठीक है। कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर होल अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। आप देख सकते हैं आंसर, हेंस प्रूव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट अ कांस्टेंट रेट u, मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, u जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, अलोंग द स्पोक ऑफ अ कार्ट व्हील। व्हाट डज इट मीन कि स्पोक ऑफ अ कार्ट व्हील का क्या मतलब होता है। जो देखिए, कार्ट मतलब आपका होता है जो जिसमें घोड़े चलाते हैं ना, जिसको तांगा जिसे बोलते हैं आप। कार्ट व्हील, उसका जो व्हील यानी चक्का होता है, जो उसका टायर होता है लकड़ी का होता है, उसकी बात करें। उस लकड़ी में भी जो उसकी तीलियाँ होती हैं, उन तीलियों को स्पोक बोलते हैं, ठीक है। कार्ट व्हील ऑफ रेडियस ए, ठीक है। द कार्ड, यहाँ पे कार्ड लिखा है, सॉरी ये कार्ड नहीं, ये कार्ट है, इसे सही कर लीजिएगा। दिस इज कार्ट, ठीक है। कार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द स्पोक, फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर टू द स्पोक, मतलब तीलियाँ जो हैं उनके परपेंडिकुलर पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमें बताना है। तो देखिए सीधी सी बात है, जब रेडियस पे आपकी स्पीड होती है तो उसे हम रेडियल वेलोसिटी या रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं, लेकिन उसके परपेंडिकुलर की जब बात होती है तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं, ट्रांसवर्स की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझ पाना मुश्किल है तो मैं आपके लिए कुछ एक और फोटो लाया हूँ, उसे भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ तो और अच्छा रहेगा समझने में। देखिए समझते हैं, ये आपके सामने आ गया, ये आपके क्या हो गए, एक व्हील मिल गया मुझे, मैं उठा के लाया गया इसे, चलिए देख लीजिए। इसमें ये इसका सेंटर है, क्या चीज़, ये इसका सेंटर, जिसे आप पोल भी कह सकते हो। और ये जो इतनी ढेर सारी ये जो तीलियाँ दिख रही हैं आपको, ये ढेर सारी, इन्हें स्पोक बोला जाता है, ठीक है। मैं किसी एक स्पोक की बात कर लेता हूँ, मान लेता हूँ एक ये वाला जो स्पोक है, इसी पे अपना इंसेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, कहीं पे भी बैठा हुआ है लेट से, ठीक है, यहीं पे बैठा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे ग्रीन से ले लेता हूँ, ये एक इंसेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये क्रॉल कर रहा है, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, ठीक है, रेंग रहा है। और ये खुद में जो इसकी स्पीड ये चल रहा है, जो कार्ट हमारा चल रहा है, उसकी स्पीड होगी ना कुछ ऐसे करके, कुछ तो स्पीड होगी भाई, कार्ट तो ऐसे चलेगा ना, ऐसे मूव करता रहेगा, व्हील ऐसे मूव करता रहेगा, तो उसकी स्पीड ठीक है v हो रही है, ठीक है, इसकी स्पीड। और ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, ये O पॉइंट से लेकर P तक की जो डायरेक्शन है, दिस इज़ योर रेडियल, ये रेडियल वाली है। इधर उसकी वेलोसिटी अगर आप लेंगे तो रेडियल वेलोसिटी है, और ये स्मॉल u ली गई है, ठीक है। जो हमारे इंसेक्ट की जो स्पीड है वो स्मॉल u ली गई है। तो भाई देखिए, इंसेक्ट जो चल रहा है वो रेडियस पे चल रहा है, इसलिए उसकी रेडियल जो वेलोसिटी है यानी r डॉट जो है उसकी u के ही बराबर है, ठीक है। और जो हमारी परपेंडिकुलर, ये जो हमारा कार्ट चल रहा है इस तरीके से मूव कर रहा है, कार्ट हमारा, सॉरी व्हील जो हमारा मूव कर रहा है, वो क्या है, आर थीटा डॉट, और आर क्या है वहाँ पे, आर थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे ए थीटा डॉट, आर मतलब रेडियस होता है ना, उसकी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, उसने बोला है जो हमारा व्हील है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये दिया है। तो दो चीज़ें तो पता चल गई, इक्वेशन नंबर 1 तो पता चल गया और इक्वेशन नंबर 2 पता चल गया, दो चीज़ें पता चल गई। अब बात किसी कर रहा है वो, बात हमको सिर्फ इसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है, ये जो डायरेक्शन हमारी है, ये वाली डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में हमको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना है,
ठीक है, अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर पे एक ही चीज़ होता है जो कि ट्रांसवर्स होता है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है उसकी अगर हम बात करें, वैसे यहाँ पे दोनों चीज़ की बात की है, अलोंग भी बोला है, यहाँ पे देखिए अलोंग भी बोला है और परपेंडिकुलर भी, मतलब दोनों की बात करनी है, रेडियल एक्सेलरेशन भी चाहिए और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो चलिए देखिए भाई, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन आपका होता है, आपको सबको याद हो चुका है वैसे, इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, वैल्यूज़ रखते हैं। आर डबल डॉट का क्या मतलब होता है, आर डबल डॉट का सिंपल सा मतलब है कि आप आर डॉट में, तो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करें आर डॉट को। आर डॉट हमारा क्या है, वी, और वी क्या है भाई, सॉरी यू, यू है, और यू हमारा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और आर थीटा डॉट की वैल्यू भाई क्या है, थीटा डॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे तो वी अपॉन ए मिल जाएगा आपको, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो सिंपली आप कह सकते हो माइनस आर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव आया भाई साहब, इसका कुछ मीनिंग है, समझते हैं क्या है इसके पीछे की मीनिंग। तो भाई रेडियल एक्सेलरेशन आया क्यों नेगेटिव, समझते हैं इसके पीछे की कहानी, क्यों नेगेटिव आ रहा है। देखिए आंसर जो आया हमारा आर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आप चाहो तो वी अपॉन ए को वापस से थीटा डॉट में या डब्लू में लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पे है कुछ, देखिए इंसेक्ट जब क्रॉल कर रहा होगा, ये इंसेक्ट की डायरेक्शन है ना नेगेटिव जो आ रही है हमारी, और जब वो क्रॉल कर रहा होगा तो आप खुद सोचिए, जब वो क्रॉल में लगा हुआ है, लेट्स से ये वाले पे अगर यहाँ पे क्रॉल कर रहा है इस तरीके से, एक सेकेंड, ऐसे वो क्रॉल कर रहा है, तो क्रॉल करते समय जब ये इसको व्हील जो है घूम रहा होगा तो इसे घुमा रहा होगा, तो इसे वापस भेज रहा होगा, इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा। तो स्पीड जब कम होती है तो रिटार्डेशन लगता है, एक्सेलरेशन का ही एक दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन, लेकिन उसे तब कहा जाता है जब स्पीड को वो कम कर रहा हो। तो वो उसकी स्पीड को डेफिनेटली कम कर रहा होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब आप चल रहे होते हो साथ ही साथ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चल रहा होता है, लेकिन दूसरे अपोज कर रहा हो आपको, या आपकी डायरेक्शन के एग्जैक्टली सेम ना हो दूसरी डायरेक्शन में, तो आपको दिक्कत होती है। तो दिक्कत होगी तो आप स्पीड ज़्यादा नहीं चल पाओगे, तो रिटार्डेशन करेगा। ठीक है, सो ये इन एक्चुअल एक तरह का रिटार्डेशन है। ठीक है, नेगेटिव जब भी आएगा तो इसे एक्सेलरेशन का नाम ना दे करके आप रिटार्डेशन का नाम जरूर दे सकते हो। ठीक है, रिटार्डेशन वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आके इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, ट्रांसवर्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करते हो, सिंपल सी बात है। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, यही हमारा रेडियल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर बिहेव करता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r/d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ पे सारी वैल्यूज रख करके टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो वैल्यू यू और वी में आंसर आपको देना है वो उसमें आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है, आपका वो भी आंसर सही होगा। ठीक ना, अच्छा। और चाहेंगे अगर आपका मन हो तो आप जो थीटा डॉट की वैल्यू वी अपॉन ए दे रखी थी, आप जानते हैं थीटा डॉट को क्या बोलते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी बोलते हैं इसको, और इसको आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो। कोई इतना ज़रूरी नहीं है वी अपॉन ए की जगह पे डब्ल्यू लिखो ही, लेकिन अगर चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि अगर एमसीक्यू में इसमें देता है, इस रूप में देता है डब्ल्यू के रूप में, तो आप उसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे एक पॉइंट आउट किया है। अ स्मॉल बीड स्लाइड्स विद कांस्टेंट स्पीड वी, कांस्टेंट स्पीड मतलब वी कांस्टेंट है, सिंपल सी बात, वी जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट है भाई। ठीक है भाई, वी कांस्टेंट है ऑन अ स्मूथ वायर इन द शेप ऑफ अ कार्डियोइड। देखिए कार्डियोइड आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। कार्डियोइड 4 शेप के होते हैं, एक होता है आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, एक होता है आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, एक होता है आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा, और ऐसे ही एक होता है आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। सबका शेप होता है। तो जो ये कार्डियोइड होता है वो होता कैसा है, कार्डियोइड में जो कार्डी शब्द है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, ये हार्ट के जैसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के होता है कार्डियोइड, आपको हार्ट जैसा लगेगा बट यहाँ पे जो है थोड़ा हल्का सा मोटा होगा, मुड़ा हुआ होगा, कार्डियोइड का शेप होता है। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल इसी तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इसी तरीके से घूम रहा है, तो आर की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे ए कांस्टेंट होता है आपका। ठीक है, ए की वैल्यू
ज़्यादा कुछ नहीं होती है, यहाँ से ए, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2a होती है, ठीक है। ओ से लेके उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम लोग को ट्रेसिंग तभी हम लोग ने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग एक बार जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ट्रेसिंग में मैंने बता रखी है कि कैसे ट्रेस करते हैं। अब कह रहे हैं कि मुझे फाइंड करना है डी थीटा बाई डी टी एंड प्रूव दैट द रेडियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो सबसे पहली बात तो शुरुआत आप ये समझिए, v कांस्टेंट दे रहा है तो v तो यहाँ पे रिजल्टेंट है ना भाई, है ना, ठीक है। तो v रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, अंडर रूट के अंदर दोनों की दोनों वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कर दो, यानी r डॉट का स्क्वायर कर दो और r थीटा डॉट जो हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है उसका भी स्क्वायर कर दो। अब वैल्यूज़ रखते चले जाते हैं, जरा जरा रखिए। तो r डॉट आप जैसे करोगे, r डॉट क्या होगा, a तो कांस्टेंट है और उसका आपका हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, तो a साइन थीटा, और फिर थीटा का आप करोगे तो थीटा डॉट आपको मिलेगा और इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा आपको, प्लस फिर आर थीटा डॉट है, आर थीटा डॉट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो चलिए उसकी वैल्यू रखते हैं, तो उसमें आर की वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू बल्कि रख दीजिए, तो ए स्क्वायर हो गया और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है, और थीटा डॉट अपना स्क्वायर तो ठीक ही है, ठीक है ना। थीटा डॉट का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर, इसको थीटा डॉट स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू थोड़ी सी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, देखिए बताता हूँ। a थीटा डॉट स्क्वायर में है इसलिए थीटा डॉट बाहर आ जाएगा, और a भी स्क्वायर में इसलिए वो भी बाहर आ जाएगा, और पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं, उसे और सॉल्व करते हैं, देखिए आगे। तो देखिए 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा का 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉस 2 थीटा का 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला होता है, तो वो अपने हिसाब से लगता है। कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर थीटा में तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 थीटा में तो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कैंसिल करने वाला जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल ये होगा, 2 है तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 भाई कैंसिल हो जाए, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। अब 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, कॉस भी स्क्वायर में हो गया तो आप दोनों को बाहर निकाल सकते हो, तो 2 भी बाहर आ गया, 2a थीटा डॉट, और आपका कॉस थीटा बाई 2 भी बाहर आ गया, ठीक है। v तो कांस्टेंट है, थीटा डॉट की वैल्यू देखिए यहाँ पे बड़े प्यार से निकल जाएगा अगर थीटा डॉट आप निकालना चाहो तो, क्योंकि थीटा डॉट का आपको फ़ायदा मिलेगा आगे, तो थीटा डॉट निकाल ही लो। थीटा डॉट इज इक्वल टू b अपॉन 2a, और कॉस नीचे जाएगा डिवीजन में तो उसे सेक में आप बदल के लिख सकते हो, सेक थीटा बाई 2 चलेगा, सेक थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा डॉट की वैल्यू तो आ गई। अब जो आर था उसका आर डॉट भी निकाल लो भाई। आर क्या था, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, कार्डियोइड था, इसमें भी आर डॉट निकाल लीजिए भाई। आर डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिए भाई, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आने वाला है, माइनस ए थीटा डॉट और साइन थीटा, तो आर डॉट भी आ गया, थीटा डॉट भी आ गया। अब आर डबल डॉट भी निकाल लीजिए, यहीं डायरेक्टली कर लीजिए, आर डबल डॉट निकाल लीजिए, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आर डबल डॉट क्या मिलना चाहिए, देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा डिफ्रेंशिएशन। सो यहाँ आपको मिलेगा माइनस v, चलिए मैं करके ही बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो आप एक काम करिए कि जो आपका यहाँ पे थीटा डॉट मिला है इसमें यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, तो आर डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए थीटा डॉट की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है, इसको उठा के रखिए, ए वी अपॉन 2a और सेक थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सही रहेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ इसे। तो देखिए भाई आर डॉट तो भी वही चल रहा है, ठीक है, माइनस v बाई 2 आप अलग से लिख लीजिए, ठीक। सेक थीटा जो था हमारा उसको 1 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और जो हमारा साइन थीटा चल रहा है उसको हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ो जरा, तो 2 साइन थीटा बाई 2, जिससे कि कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। भाई कैंसिल हो रहा है तो कर ही लीजिए, ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, काफ़ी कुछ कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए ईजी भी होगा। आर डॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, माइनस वी साइन थीटा बाई 2। अब आप निकालिए आर डबल डॉट, अब तो ईजी ही है, बहुत ही सिंपल है। सो आर डबल डॉट अब क्या होने वाला है,
तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपली थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी तो अपना हट गया किनारे, माइनस वी साइन हो गया आपका कॉस थीटा बाई टू, और फिर थीटा बाई टू का भी आप करोगे तो 1/2 इंटू थीटा डॉट आ जाएगा। फिर से थीटा डॉट आ गया, थीटा डॉट की वैल्यू फिर से रखिए, और फिर से रखने के बाद उसे रिड्यूस करते हैं, आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस वी कॉस थीटा बाई टू, और ये जो 1/2 से मैं आगे कर दे रहा हूँ। थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा डॉट की वैल्यू एक बार दिखा देता हूँ आपको, थीटा डॉट की वैल्यू कितनी थी, हाँ v/2a इंटू सेक थीटा बाई टू, ठीक है। तो इसे भी रख देते हैं v/2a इंटू सेक थीटा बाई टू। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई सेक थीटा और कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो रहा है, तो कर दीजिए कैंसिल, ये होगा कैंसिल, इससे कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। आर डबल डॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं अगले पेज पे से, देखिए तो आर डबल डॉट हो गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a। अब इसे उठा करके रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में रख दीजिए सिंपली, क्योंकि वही हमें प्रूव करना था कि वो हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो वैल्यू रखिए, आर डबल डॉट की वैल्यू है माइनस वी स्क्वायर अपॉन है, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4 है, और ये आर थीटा डॉट स्क्वायर वैल्यू रखिए, आर थीटा डॉट स्क्वायर दैट मीन्स वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। जो यहाँ पे आर है उसकी वैल्यू जरा रखिए, तो जैसे जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वी स्क्वायर अपॉन 4 है, और आर की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इसको 1 कैंसिल करने वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, तो जैसे आप 1 कैंसिल करोगे तो उसके बाद आपका सेक स्क्वायर फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, तो वो भी कर लेंगे आप। तो कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, सिंपली माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो ठीक है, और वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और सेक स्क्वायर थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ से भी आपको वी स्क्वायर 2a मिलेगा। इसे सॉल्व करने के बाद कुल मिला करके माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2a मिला, सॉरी 4a, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, v कांस्टेंट था, a कांस्टेंट था, 3 4 तो कांस्टेंट होता ही है, और कांस्टेंट है माइनस है, तो माइनस से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कुल मिलाकर ये कांस्टेंट हो गया, और शायद हमें यही प्रूव करना था, दैट इज़ द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है। देखिए कुछ 2-3 क्वेश्चन और मुझे बताने हैं, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो इसके लिए कॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनसे बाहर एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला है, एकदम परेशान ना हो। MCQ वर्जन में भी है, साथ ही साथ जहाँ जहाँ MCQ बन सकता है वहाँ मैंने बताया है। और क्या कहते हैं, आप लोग लगे रहिए, बस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कुछ सम नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स की, तो वो आप ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एक ही रिक्वेस्ट यही आपसे है, और आप पढ़ते रहें, सबसे मेन चीज़ तो वही है, पढ़ने की रिक्वेस्ट सबसे पहले आप लोग पढ़ते रहें, और जितना हो सके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए, और टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या नहीं कर पाए आप उसे सेंड कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी उसका एक PDF डाला हुआ है, एक PDF और मिल जाएगा आपको, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो भी मैं अच्छे से अच्छा सुटेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बच्चों के नोट्स से जो मैं मुझसे वैसे पढ़ते हैं, और कुछ अपने तरफ से भी ऐड करता हूँ, तो उसे आप देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आपके एडेड हैं। और बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, कल की वीडियो और भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स पे, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।